ये देखिए दोस्तों, हम हल्दी घाटी जा रहे हैं पैदल। देखिए इधर से आए हैं और ये देखिए यहाँ कितना सुंदर ये हल्दी घाटी का पहाड़ी देखिए। उस पहाड़ी को पार करके वो वाली जो दूसरी दिखाई दे रही है, 4-5 किलोमीटर पार करके फिर हम पहुंचेंगे हल्दी घाटी। और धूप भी देखिए आप, जहां पर चेतक ने 26 फुट का नाला छलांग लगाकर पार किया था, उस जगह को चल रहे हैं। और वो भी पैदल चल रहे हैं क्योंकि कोई साधन हमें मिला नहीं है। चलिए चलते हैं अब। ये सारे लोग आए हुए हैं, लोग आए हुए हैं इधर और सब धरती को प्रणाम कर रहे हैं। देखिए हम आ गए अब हल्दी घाटी। ये देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं हल्दी घाटी। ये देखिए हल्दी घाटी, और यहाँ देखिए इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। जून 1576 को यहाँ बहुत भीषण युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का। चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पीली मिट्टी। चलिए अब आपको दिखाते हैं पीली मिट्टी जो है वो पास में ही दिखाते हैं आपको, जिससे इसको हल्दी घाटी कहा जाता है। ये देखिए, ये देखिए पीली मिट्टी है, आपको दिखाई दे रही होगी। हम हाथ से भी खींच रहे हैं इसको। ये देखिए, ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल पीली मिट्टी, बिल्कुल हल्दी की तरह है ये, इसीलिए इसको हल्दी घाटी कहा जाता है। और ये जब महाराणा प्रताप ने अकबर के सामने अपने घुटने कभी नहीं टेके, छोटे बड़े सारे राजा जो थे उन्होंने अपना घुटने टेक दिए, लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी भी घुटने नहीं टेके। और उन्हीं की गवाह ये है युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध यहाँ हुआ। इतना रक्त बहा कि भीषण युद्ध हुआ यहाँ। और चलिए अब हम आपको चलते हैं उस जगह पर जहाँ स्वामी की रक्षा की चेतक ने, वहाँ चलते हैं हल्दी घाटी के बाद में। अब हम चलिए आपको ले चलते हैं जहाँ अपने स्वामी की रक्षा के लिए चेतक ने 26 फुट नाले को कूद कर उस पार किया। और अपने स्वामी की जान बचाई। चलिए अब चलते हैं उस जगह पर। इस धरती को प्रणाम करो भाई, ये धरती वीरों की है। पीली मिट्टी, इसका प्रणाम करो, अपने माथे पर लगाओ। ये धरती वीरों की है भाई, बहुत वीर गाथा इस धरती की है। ये देखिए बिल्कुल पीली पीली मिट्टी दिखाई दे रही है आपको, इसीलिए इसको कहा जाता है हल्दी घाटी। यहाँ बहुत भीषण युद्ध हुआ था अकबर के समय में, महाराणा प्रताप ने लड़ा था अकबर के समय में। मान सिंह जो थे उनके सैनिक थे, मान सिंह से और अकबर के बीच में बहुत भीषण युद्ध हुआ था। तो अब हम आ गए हैं हल्दी घाटी दर्रा देखने के बाद आप लोग, अब हम आ गए हैं हल्दी घाटी की उस जगह पर जहाँ चेतक ने छलांग लगाई थी। और अब चल रहे हैं उस जगह पर जहाँ चेतक ने छलांग लगाई थी। और जंगल में देखिए यहाँ कोई जल्दी आता नहीं है, इधर गेट लगा हुआ है, बंद है। और इधर से हम जाएंगे। चलिए ये देखिए रास्ता बना हुआ है, लेकिन यहाँ कोई ज़्यादा आता नहीं है। चलिए शायद इधर से चलेंगे उस जगह पे जहाँ चेतक ने छलांग लगाई थी।
घनघोर जंगल है। बहुत खतरनाक जानवर इस जंगल में रहते हैं भाई। कैसे भी लग रहा है, इस तरीके से आ रहे हैं दोस्तों। ये आ गए उस जगह पे जहाँ चेतक ने छलांग लगाई थी। ये देखिए उस पहाड़ी से, वहाँ से ये 26 फुट का यहाँ आके छलांग लगाई थी चेतक ने। ये वही नाला है, उस समय ये उफान पर था। और उसके बाद फिर यहाँ से काफ़ी दूर जाकर उसने गांव में अपने स्वामी की रक्षा की। स्वामी भक्त था वो। वहाँ भी चलेंगे, आपको दिखाएंगे। तो देखिए वहाँ उतनी ऊंची पहाड़ी से आकर यहाँ छलांग लगाई थी, और जबकि उसके पैर में चोट भी लगी हुई थी। ये वही नाला है जिससे चेतक ने छलांग लगाई थी। देखिए चलिए अब चलते हैं। अभी तो गर्मी का महीना है इसलिए सूखा हुआ है, बारिश में बरखे में इसमें पानी रहता है। चलिए अब चलते हैं उस जगह पर जहाँ चेतक की समाधि बनी हुई है। अब इस जंगल से बाहर चलते हैं। देखिए बहुत भयंकर जंगल है। लोग कहते हैं यहाँ बहुत खतरनाक जंगल है। और इस जंगल में भाई हम आए सिर्फ आप लोगों के लिए लेके आए कि आपको दिखाएं। हाँ भैया, नाले तक पहुँचने के लिए भाई कैसे रास्ते से जाना पड़ रहा है। ये देखिए कांटा है, झाली है। देखिए किस तरीके से जाना पड़ रहा है और कितना भयंकर जंगल है। ये देखिए आप नाले तक पहुंचने के लिए। नाला दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन चल रहे हैं। जोहली में चल रहे हैं भैया जंगल में। यहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया, इतनी दूर अंदर जंगल में आ गए। यहाँ इतने अंदर आए तो एक बावड़ी बना हुआ है, शायद ये उसी समय का है। और बांसों का झोड़ लगा हुआ है। इसी जगह पर युद्ध हुआ था और यहीं से धीरे धीरे मुगल पीछे पिछड़ते गए। यहाँ 4-6 घंटे के युद्ध हुए भाई, और 6 घंटे के युद्ध में ही ये पूरी धरती लाल हो गई। महाराणा प्रताप की बहुत वीर गाथा है यहाँ। चलिए इस जंगल से निकलते हैं बाहर, और बाहर निकलने के बाद फिर आपको की वीर गाथा बताते हैं। हम आ चुके हैं महाराणा प्रताप के उस प्राचीन गुफा में जहाँ वो रहकर युद्ध की रणनीति बनाते थे। चलिए चलते हैं अंदर। ये देखिए यहाँ एक शंकर जी की मंदिर बनी हुई है, जो इन्हीं की पूजा करते थे महाराणा प्रताप। एक लिंग जी महाराज जी को मानते थे। और इधर देखिए झरना पहाड़ी से गिर रहा है, पानी आ रहा है, और इधर जा रहा है पानी। और गुफा इस साइड में है। चलिए आपको आपकी जय नंदी बाबा की जय। चलिए अब आपको गुफा में दर्शन करते हैं और गुफा में दिखाते हैं आपको। चलिए आपको गुफा दिखाते हैं। चलिए दोस्तों अब हम आ गए हैं महाराणा प्रताप की गुफा की तरफ। चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए माता जी की मंदिर बनी हुई है और ये गुफा है और बहुत अंधेरा है। इसमें पानी भी रिसा रहा है और केले हैं। यही इसी गुफा में महाराणा प्रताप जी रहते थे। और ये देखिए बहुत अंधेरा है, अंदर तो जा नहीं पाएंगे भाई। इसी गुफा में रहते थे और ये बगल से ही मुगलों के जो सैनिक थे वो चले जाते थे, लेकिन पता जान नहीं पाते थे। और इसी में रहकर वो अपनी युद्ध की रणनीति बनाते थे महाराणा प्रताप इसी गुफे में। और अब यहाँ मंदिर भी बनी हुई है माता जी की।
समाधि। बहुत बढ़िया। तो हम आ चुके हैं चेतक समाधि। उस नाले को क्रॉस करने के बाद, पैर में चोट लगने के बाद भी चेतक इतनी दूर तक अपने स्वामी महाराणा प्रताप को लेकर आया था। चेतक यहीं पर आकर अपना प्राण त्याग दिया था। ये इसकी समाधि है। यह है चेतक की समाधि। इतनी दूर आने के बाद अपने स्वामी के साथ, चेतक के पाँव में चोट भी लगी हुई थी, लेकिन यहाँ तक आकर उसने अपने प्राण यहाँ पर त्याग दिए और इसी जगह पर उसका दाह संस्कार कर दिया गया और इसकी समाधि बना दी गई। स्वामी भक्त, ये जानवर जो है वो भी बहुत वीर था और स्वामी भक्त था। इसकी समाधि यहीं बना दी गई। अपनी पीठ पर बैठाकर यहाँ तक आया और यहाँ अंतिम सांस ली और यहीं उसकी समाधि बना दी गई। दोस्तों, अब हम अपने ब्लॉग को करते हैं एंड मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।